नमस्कार, मैं हूं आफताब आलम और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ मंथन टुडे। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा शुक्रवार से बिहार के मिशन पर हैं। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कड़ा प्रहार किया और कहा कि नीतीश जी एक मुख्यमंत्री के रूप में बतौर बिहार के इतिहास में सबसे कमजोर मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं और जिस राज्य का मुख्यमंत्री कमजोर होता है वह राज्य कभी मजबूत नहीं हो सकता। ऐसे में एक कमजोर मुख्यमंत्री का जाना तय है। सुनिए अलका लांबा का क्या कुछ कहना है। नाम दें 50% महिलाओं को प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी में जगह दी जाएगी। ये हमारे लिए सम्मान की बात है कि जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं दिल्ली से कि आधी आबादी पूरा हक, 33% महिला आरक्षण कानून पास लागू नहीं होने दे रही केंद्र की भाजपा सरकार। सुरक्षा के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खुद के संसदीय क्षेत्र में सामूहिक बलात्कार हुआ है। कहा है मैं जांच करा रहा हूं। ये सच्चाइयां हैं। नीतीश जी एक मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार के इतिहास में सबसे कमजोर मुख्यमंत्री साबित होने जा रहे हैं और जो मुख्यमंत्री कमजोर होता है उसका राज्य मजबूत नहीं हो सकता है। सो एक कमजोर मुख्यमंत्री को जाना तय है और ये इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ एकजुट होते हुए करने वाला है। मैं आधी आबादी में दोबारा विश्वास दिला रही हूं पत्रकार साथियों के माध्यम से। हमारी ये 100 जो महिलाएं 2 दिन का प्रशिक्षण यहां से लेकर जाएंगी और 20 तारीख से 31 मई तक ये जो है हर गांव में, हर प्रखंड में इन बैठकों को करने वाली है। इसमें हम लोग मानदेय पर बात करेंगे कि आज हमारी आजीविका दीदियां, चाहे वो आंगनवाड़ी आशा वर्कर, मिड डे मील बनाने वाली हैं या आर्थिक मदद हमारी सेल्फ हेल्प समूह जो महिलाएं हैं उनको मिलती है, वो कितनी है और कांग्रेस शासित राज्यों में कितनी है। हम वायदा करते हैं इनका मानदेय, हमारी सरकार आएगी तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इनके मानदेय को बढ़ाएं। इनको सरकार से जब बाहर हो, जो उम्र है इनकी, उसको रिटायरमेंट की एज को अगर कम है तो उसे जो सामान्य एज 60 साल है उसको किया जाए। इन्हें भी पेंशन, इन्हें भी सारी सुविधाएं इन बहनों को दी जाए। इनको यूनिफॉर्म ID कार्ड पहचान दी जाए जो नहीं मिल रही है। इनके मान सम्मान से जो है वो ठेस पहुंचाई जा रही है। मैं लास्ट बात कह के खत्म करूंगी। पिछली वार्ता में आपसे मैंने फरवरी में वायदा किया था कि यहाँ पर 21वीं सदी के बाद भी बिहार में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी की वजह से हमारी बहनें महामारी में, पीरियड्स में सैनिटरी पैड नहीं कपड़ा इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं और महामारी का, बीमारी का शिकार हो रही है। हाई कोर्ट ने बिहार की सरकार को आदेश किया था सैनिटरी वेंडिंग मशीनें लगनी चाहिए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक भी इस भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने बिहार में सैनिटरी वेंडिंग मशीन नहीं लगाई और ना महिला को काम और कमाई और ना पैड मिले, आदमी कपड़ा इस्तेमाल कर रही है। लेकिन मैंने फरवरी में आपसे वायदा किया था। मैं धन्यवाद करती हूँ अध्यक्ष का, हमारे नेताओं का। इनकी मदद से हम लोगों ने बिहार में 2 जिलों में 2 सैनिटरी वेंडिंग मशीनें लगा ही नहीं दी हैं। बहनों को काम और कमाई देकर पैड बनने का काम भी शुरू हो गया और हजारों पैड हमारी बहनें बना भी रही हैं। एक हमारी प्रतिमा जी की विधानसभा में मशीनें चल रही हैं, धड़ाधड़ महिलाएं काम कर रही हैं और दूसरी हमारी अमिता भूषण जी, 2 महिलाओं ने इसकी जिम्मेदारी ली और जल्द जिस दिन हम पहला वितरण फ्री सैनिटरी वेंडिंग मशीनें लगने के बाद काम और कमाई का काम शुरू हो चुका है। जो आपसे मैंने पिछले कहा था, आपने अखबारों में हेडलाइन भी बनाया था कि हम करेंगे, जो काम डबल इंजन की भाजपा सरकार हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी 10 सालों में नहीं कर पाई, विफल हो गई। वो महिला कांग्रेस और कांग्रेस ने नियत थी अपने दम पर, अपने चंदे से, अपने कार्यकर्ताओं के एक कमाई से, चंदे से हमने ये मशीनें भी लगा दी, काम कमाई भी है, पैड भी, और पहला वितरण समारोह जब दोनों विधानसभाओं में होगा तो हम आपको जरूर आमंत्रित करेंगे। तो जहां चाहा वहां रहा, नियत होनी चाहिए। हम सत्ता में नहीं है, हमारे पास कोई सरकारी फंड भी नहीं है, आपके पास सब कुछ था पर नियत नहीं थी, भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गई बहुत सी योजनाएं। सो ऐसी बहुत सी बातें हैं। मैं लगातार आपको पहले भी कह के गई हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मेरी जिम्मेदारी है, मैं आती रही हूँ, आती रहूंगी और पूरी तरह से
प्रदेश कांग्रेस के साथ ये आधी आबादी संगठन महिला कांग्रेस का खड़ा रहेगा। और आपने, हमारे शकील खान जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, जो अभी प्रशिक्षण शिविर में आपने हमें रास्ता आगे का दिखाया है, मैं यकीन दिलाती हूँ पूरी महिला कांग्रेस उस रास्ते पर चलकर बिहार की आधी आबादी को ताकत और न्याय देने का जो है वो काम करेगी। आपने सुन लिया, ये अलका लांबा हैं जो राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्षा हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि बिहार में जल्द प्रदेश कार्यकारिणी की गठन भी की जाएगी। इसमें 33 नहीं 50% महिलाओं को कांग्रेस पार्टी में जगह दी जाएगी। अब देखना है कि इसके राजनीतिक मायने क्या कुछ होंगे, क्या और जिस तरीके से अलका लांबा कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए कदम उठा रही हैं, संगठन को भी मजबूत करेंगी। लिहाजा अब आने वाले वक्त में तय हो पाएगा, क्योंकि इसी वर्ष चुनाव भी है कि कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव लड़ती है और पार्टी और कितनी मजबूत होती है, ये तो हमें भी और आपको भी इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। लिहाजा सभी पार्टियों, जो विपक्षी पार्टी हैं, उनके निशाने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। और अलका लांबा ने अब ये साफ कर दिया कि अगले बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कमज़ोर मुख्यमंत्री हैं, वो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। फिलहाल अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिए। देखते रहिए मंथन टुडे। नमस्कार।